हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर एक न्यूज़ स्टोरी सुनाएगी। और जानते हैं बच्चों उस न्यूज़ स्टोरी का क्या नाम है? इस स्टोरी का नाम है अकबर, बीरबल और जादुई हरा घोड़ा। हरे रंग का जादुई घोड़ा। तो कैसे ये स्टोरी जादुई घोड़ा हुई हरे रंग की, हम इस कहानी में उसको आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सो वेलकम टू आवर चैनल। अकबर और बीरबल एक दूसरे को बहुत समझदारी रखते थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, समझदारी थी। ये लोग गार्डन में जो है वो टहल रहे थे। बीरबल का जो गार्डन था वो वहाँ टहल रहे थे और उसकी ब्यूटी देख रहे थे। वाओ! अकबर बोलते हैं, बादशाह अकबर ने वो बीरबल से कहा कि बीरबल, ये देखो ये गार्डन कितना प्यारा है। ग्रीन ग्रीन लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज हैं, खूब ब्यूटीफुल फ्रूट्स हैं और कलरफुल जो है वो फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर कितने सारे पॉन्ड्स हैं और उसमें फिशेस और डक्स स्विम कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। स्काई में ऊपर ऊपर जो है वो क्लाउड्स आ रहे हैं। तो ये सब देख करके लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। बीरबल बोले, हाँ महाराज, ये बहुत सुंदर लग रहा है। चलते चलते दोनों आपस में बात करते रहे, बादशाह अकबर और बीरबल। अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, जैसे ये सब सारी चीजें ग्रीन ग्रीन हैं, क्यों न हो हम लोगों के पास अगर ग्रीन कलर का हॉर्स हो तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। अब बीरबल तो जो है बादशाह अकबर की बात सुन करके एकदम मेस्मराइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये बादशाह अकबर क्या कह रहे हैं। फिर भी उन्होंने, बीरबल ने अकबर की बात का रिफ्यूज नहीं किया। कहा, यस महाराज जी, अगर ग्रीन कलर का हॉर्स होता तो वाकई बहुत प्रिटी लगता, बहुत प्यारा लगता। तो महाराज ने बीरबल को ये बोला कि बीरबल, मुझे हरे रंग का ग्रीन कलर का हॉर्स चाहिए। तुम जैसे भी हो मुझे हरे रंग का जो है ग्रीन कलर का हॉर्स ला दो। बीरबल ने कहा, जी महाराज। और बीरबल जो है वो हॉर्स को खोजने निकल पड़े। जाते जाते जंगल में वो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कहीं भी उनको 2 days हो गए, 3 days हो गए, कहीं भी उनको हॉर्स नहीं मिला। रोज दरबार में आते, रोज बादशाह अकबर उनसे पूछते, बीरबल, हॉर्स मिल पाया आपने? बीरबल कहते, महाराज, वो जादुई मैजिकल हॉर्स है तो अपने पावर में आ रहा है। इस तरह से रोज कोई ना कोई बात जो है वो बीरबल को बता देते, बीरबल अकबर को बता देते। तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन, 4 days बीत गए। बीरबल रोज जो है वो दरबार में आते, राजा के पास आते जो है। और दरबार में बच्चों जानते हैं जहाँ राजा का वो कोर्टियर्स बैठते हैं, दरबारी लोग बैठते हैं, तो उसको कहते हैं दरबार। तो जब वहाँ पे महल में राजा के पास आते बीरबल, अकबर जी बादशाह के पास, रोज वो यही कहते कि महाराज, वो मैजिकल हॉर्स है, वो पावर ले रहा है
और इस तरह से मुस्कुरा के और चले जाते। 6 days हुए, 7 days हुए। एक दिन फिर बीरबल जो है वो राजा जी के पास आए, अकबर के पास, और आकर के उन्होंने जो है जहाँ सारे कोर्टियर्स बैठे रहते हैं वहाँ पर उन्होंने कहा बहुत ही सरप्राइजिंग वे में, वाह ए हॉर्स, मुझे ग्रीन हॉर्स मिल गया, मुझे ग्रीन हॉर्स मिल गया, आई हैव गॉट ग्रीन हॉर्स, वेरी ब्यूटीफुल। राजा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राजा तो बीरबल की परीक्षा ले रहे थे। वो परीक्षा लेकर के ये लेना चाहते थे कि हर बार तो बीरबल हमको जो है वो मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं बीरबल, और कभी भी मेरी किसी बात को रिफ्यूज नहीं करते, लेकिन मुझे जो है वो बीरबल को ये साबित करना है कि कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं जानते हो। लेकिन इस बात को सुन करके राजा बहुत ही सरप्राइज हो गए कि ग्रीन हॉर्स मिल गया बीरबल को। राजा ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे दिखाओ बीरबल, कहाँ है वो ग्रीन हॉर्स। बीरबल ने कहा, महाराज वो हॉर्स दूर, बहुत दूर है अपने मालिक के पास। उसके हॉर्स के मालिक ने दो शर्तें रखी हैं। दो शर्त मतलब 2 पॉइंट्स उन्होंने रखा है। पहले पॉइंट ये है, तभी बीच में राजा बोल पड़े, हाँ हाँ जल्दी बताओ बीरबल, जल्दी बताओ। तो बीरबल कहते, आप इतना उत्साहित मत होइए राजा जी, मैं बता रहा हूं। मालिक ने ये कहा है कि पहला उनका जो पॉइंट है वो ये है कि हॉर्स को लेने बादशाह खुद जाएंगे। बादशाह अकबर ने कहा, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन दूसरी उनकी पॉइंट है मालिक की, हॉर्स के मालिक का, वो ये कि बादशाह जो है वो अपने साथ सेना वगैरह कुछ भी लेकर के नहीं आएंगे। बादशाह ने ये भी बात मान ली कि ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मेरे सोल्जर्स वगैरह। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई तो बादशाह अकबर और बीरबल दोनों लोग साथ साथ फॉरेस्ट में गए, और वहां बादशाह अकबर को खड़ा करके बीरबल जो है चले गए, कहे कि मैं अभी बुलाता हूं। और तब तक थोड़ी देर में बादशाह ने देखा कि सामने खूब बड़ा सा ग्रीन कलर का हॉर्स खड़ा है। अब बच्चों आपको भी ये सरप्राइज हो रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का हॉर्स कहां से आया। अब बादशाह ने जब देखा, बादशाह अकबर ने उस हॉर्स को, तो बहुत जोर से बीरबल की बुद्धिमानी पर हंसे, हा 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 हा, बीरबल तुम जीत गए, तुम्हारी इंटेलिजेंस की मैं परीक्षा ले रहा था, मैं टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, तुम हर बार अपने टेस्ट में पास हो जाते हो। तो बच्चों आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को ग्रीन कलर का हॉर्स जो है वो दे दिया। तो जानते हैं ग्रीन कलर का हॉर्स कैसा था। ग्रीन कलर का हॉर्स जो वुडन फ्रेम्स वगैरह होते हैं उसको कहते हैं हिंदी में ममनी। तो हॉर्स का उससे एक स्केलेटन बनवाया था बीरबल ने, और उस स्केलेटन के ऊपर सारी ग्रीन कलर की लीव्स और ग्रास वगैरह से
पूरा हॉर्स को ग्रीन कलर का शेप दिया था और उसके अंदर, हॉर्स के अंदर एक कैविटी टाइप था। जो हॉर्स की टमी थी, स्टोमक था, वो स्टोमक एक कैविटी टाइप का था। उसके अंदर ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहना करके एक प्यारे से लड़के को उसमें ऐसे खड़ा, मतलब खड़ा कर दिया था उसी के टमी के हाइट के बराबर। तो वो कभी इधर कूदता, कभी इधर जंप करता, कभी अपने कान को यूं 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 हिलाता। तो ये देखकर बादशाह जो है बीरबल की अक्लमंदी पर, इंटेलिजेंसी पर बहुत ही इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल वाह, मान गए तुम सबसे वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट कोर्टियर हो, मेरे रईस हो, मेरे सलाहकार हो। इस तरह जो है राजा को ग्रीन हॉर्स मिल गया और बादशाह अकबर को बीरबल से उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो बच्चों, ये था मैजिकल हॉर्स, ग्रीन हॉर्स की स्टोरी। तो इस तरह बादशाह अकबर को बीरबल हर बार अपने आंसर से सेटिस्फाइड कर देते थे और कभी हार नहीं मानते थे, कभी नहीं डिफीट होते थे, हमेशा विन कर जाते थे। और बादशाह अकबर इसी से हमेशा हैप्पी रहते थे। तो बच्चों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी ना मैजिकल स्टोरी? तो एज यूजुअल एज हम लोग कल फिर एक न्यू स्टोरी सुनेंगे। और तब तक के लिए आप लोग कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है। दादी तो अपने मन से बताती है, पर दादी आप लोगों के इंटरेस्ट से जानना चाहती है ना कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन सी स्टोरी पसंद है, कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है। सो यू ऑल राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके? सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोटिवेशन ऑफ दादी। ओके, बाय बाय, लव यू।